अगर हम बिना फियर के जीना चाहते हैं तो 7 स्ट्रेटजीज पर हमें काम करना चाहिए। पहला, अनकवर योर फियर, कि समझे कि हमें क्यों डर लगता है। क्या वो हमारा पास्ट में कभी हम फेल हुए थे उसकी वजह से डर लग रहा है, या फिर हमें डाउट है खुद पर कि हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम हमेशा ऐसा समझते हैं कि जब हम परफेक्ट होंगे तब हम कोई काम करेंगे। तो क्या है आपका फियर की वजह, उसको समझें और उस पर काम करें। दूसरा है कि अपनी स्क्रिप्ट दोबारा लिखें, कि अगर हमें जो भी डर है, हमें अपने उन डरों को रिप्लेस करना है कॉन्फिडेंस से, पॉजिटिव अफर्मेशन से, और सही तरह की कमांड देनी है खुद को कि हम कोई भी काम कर सकते हैं। तीसरा, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो हमें सही तरह से सही टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हमें अगर बोलने का, हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है बोलने में, तो बोलने के लिए हमें रिहर्सल करनी पड़ेगी। हमें मिरर के सामने अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरा, हम अगर खुद को रिकॉर्ड करें और सुने तो भी हमें पता लगता है कि हम कहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं। और तीसरा, जो भी आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं, जो हमारे अगर मेंटर है, जो हमसे अच्छे हैं, अगर हम उनसे फीडबैक लेते हैं तो भी हमें इसका बेनिफिट मिलता है। तो चौथा है कि अपनी ऑडियंस को समझे, मतलब कि अपने पर फोकस ना करके अपनी ऑडियंस पर फोकस करें कि हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं उनकी ज़िंदगी में। अपने आप को इमोशनली कनेक्ट करना है उनसे और कुछ अच्छा करना है। और पांचवा है चूज़ योर फोकस, कि अपना फोकस चुने कि कहाँ फोकस करना है। हमने वैल्यू ऐड करने पर फोकस करना है या खुद पर ही फोकस करना है कि हमें क्या मिलेगा। और फिर छवा है कि रिलैक्सेशन टेक्निक सीखें, यानी कि अगर हमें डर लग रहा है तो हमें अपनी जो जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह कुछ करनी चाहिए ताकि हमारा ध्यान, जो हमारी एनर्जी बढ़े। हमें ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, जब हम सांस पर ध्यान लगाते हैं तो भी हम रिलैक्स होते हैं। और काम और कंपोज्ड वे में अपने नर्व सिस्टम, अपने माइंड पर काम करना चाहिए। और सेवंथ, बी योर सेल्फ, कि किसी की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम हैं बहुत अच्छे हैं। अपनी ऑथेंटिसिटी को दिखाना है, अपनी ओरिजिनल सेल्फ को ही आगे रखना है। अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने एक पॉडकास्ट सुना, उसमें जो स्पीकर था वो यही कह रहा था कि जो जो डुप्लीकेट होता है ना, वो उतना नहीं कमा पाता, उसको उतने रिजल्ट नहीं मिलते जितने ओरिजिनल पर्सन को मिलते हैं। तो जैसे कि अमिताभ बच्चन या इनकी जो डुप्लीकेट है उनकी वैल्यू बहुत कम है, जबकि जो भी लेजेंडर हैं, जो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत अच्छा कर, उनकी वैल्यू है। तो अपनी ऑथेंटिसिटी को ना भूलें, ऑनेस्टी रखें और अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करें और मतलब कि अच्छा करें। जब हम वही बताते हैं जो हम हैं, तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और सामने वाले के लिए भी, हम वैल्यू ऐड करते हैं उनकी लाइफ में। तो अच्छा करें, अच्छा बोलें, बी योर सेल्फ, और सीखें सबसे, लेकिन जो हम हैं वही
हमें दूसरों के सामने खुद को दिखाना है। अगर हमें कुछ नहीं आता तो सही है, नहीं आता कोई बात नहीं, हम सीख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो हम हैं सो है। लाइक मैं तो जैसे मैं बोलती हूँ, जैसा मैं हूँ। अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि बेटर बनूँ, लेकिन ठीक है, मैं सीखती सबसे हूँ, लेकिन करती वही हूँ जो मैं कर सकती हूँ। बुरा और टेंशन स्ट्रेस के साथ नहीं, बिल्कुल काम और कंपोज्ड माइंड से अपनी स्पीकिंग स्किल्स पर, अपनी लर्निंग एबिलिटीज़ पर मैं काम करती जा रही हूँ और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए कदम आगे की तरफ ले रही हूँ। तो ये मेरा वे ऑफ लिविंग, आप अपना शेयर करें। आई लव टू स्पीक विद नो फियर। दैट्स ऑल, थैंक यू।